हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 1 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि 30 अप्रैल का है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस करंट अफेयर क्लास में आप सभी को 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन और बाकी के 50 जो थोड़े पुराने, जैसे कि कुछ मंथ पुराने करंट अफेयर होंगे, उनको रिवीजन करेंगे। तो हम पूरी क्लास को जो है 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी को 60+ करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए अपने 30 अप्रैल के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कामिकेज ड्रोन का संबंध किससे है? कामिकेज ड्रोन का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान से संबंधित है। इसके बारे में अध्ययन करें तो कामिकेज ड्रोन का अर्थ क्या होता है? तो कामिकेज का अर्थ होता है आत्महत्या। ठीक है, तो अगर किसी भी देश पर अटैक करना होगा तो इस ड्रोन के माध्यम से अटैक कर सकते हैं। तो यह ड्रोन जो है किसी भी देश पे जाके अटैक करेगा और उसके साथ खुद भी मर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कामिकेज का अर्थ रखा गया है आत्महत्या। और इसका विकास जो है, कामिकेज ड्रोन का विकास कहाँ किया गया है? ईरान में किया गया है। यह ड्रोन जो है 30 से 60 मिनट तक उड़ान भर सकता है कंटिन्यूअस। इसके बाद 40 किलोमीटर दूरी तक की इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कामिकेज ड्रोन का विकास किसने किया है? ईरान ने किया है। ये आप देख सकते हैं, कामिकेज ड्रोन जिसका विकास किसने किया है? तो ईरान ने किया है। इसे आत्महत्या ड्रोन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो ईरान की राजधानी का क्या नाम है? तेहरान है। ईरान में दो महत्वपूर्ण मरुस्थल है, एक तो दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर, ये दोनों मरुस्थल हैं। रामसर स्थल अगर पूछे किस देश में है तो यह ईरान में है। रामसर स्थल के लिए सम्मेलन पहली बार कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1971 को हुआ था। अगर बात करें कि भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, कितनी आर्द्रभूमियाँ हैं, तो भारत में 80 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट देखें तो एससीओ का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो यह 9वां सदस्य देश बना है ईरान। ब्रिक्स में भी शामिल हुआ है कौन? ईरान। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह गोवा में प्रारंभ हुआ है। एक फेस्टिवल और याद रखेंगे गोवा का, साओ जोजो आओ। ये भी फेस्टिवल कहाँ, किस राज्य का है? तो ये भी गोवा का है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहन बोपन्ना है। और इन्होंने ग्रैंड स्लैम उम्र जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो सांझी क्राफ्ट है मथुरा का। हाल ही में हॉकी ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो पुरुष का अगर देखें तो हार्दिक सिंह को, अगर बात करें महिला को तो सलीमा टेटे को सम्मानित किया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के उपनाम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखें तो सेकेंड प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो 2024 का गोल्डन मैन पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो आलोक शुक्ला जी को दिया गया है। गोल्डन मैन पुरस्कार 2024, इसे जो है ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। पहली बार यह कब प्रदान किया गया था? तो यह अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1990 में। इस बार 2024 में किस भारतीय को गोल्ड मैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय पर्यावरणविद आलोक शुक्ला जी को सम्मानित किया गया है और इनका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। इनको जो है किस क्षेत्र के संरक्षण के लिए गोल्ड मैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हंसदेव वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए इन्हें जो है गोल्ड मैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हंसदेव वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसे जो है छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहते हैं। इसके संरक्षण के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया है? आलोक शुक्ला जी को दिया गया है। हंसदेव वन क्षेत्र के अंतर्गत जो है कोयला खनन के क्षेत्र आते थे। इसको लेके आलोक शुक्ला जी ने केस किया और फिर बाद में जो है कोयला क्षेत्र खनन के लिए ओपन किया गया था उसे क्लोज कर दिया गया। तो इन्हें जो है गोल्ड मैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखेंगे। ये है आलोक शुक्ला जी।
अगर बात करें पहली भारतीय महिला जिन्हें जो है गोल्ड मैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह मेधा पाटकर जी हैं। अगर बात करें मेधा पाटेकर जी का संबंध किस आंदोलन से है तो ये इनका संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड यह किस क्षेत्र में दिया जाता है तो पर्यावरण का यह अवार्ड है चिपको आंदोलन के लिए दिया गया था। और किस वृक्ष के संरक्षण के लिए तो खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड शुरू किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो 5 जून को किया जाता है। पहली बार 1972 में किया गया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम अभी आप सभी को एक प्रश्न पूछेंगे तो आपको बताना है पृथ्वी दिवस की थीम इस बार क्या रखी गई है 2024 की। पृथ्वी का फेफड़ा किस वन को कहते हैं तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है तो भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है तो यह है इराह। नेक्स्ट है हाल ही में फ़ोनपे ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनल के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करी है तो फ़ोनपे ने किस देश के नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान शुरू करी है तो UAE की। ठीक है, तो यह UAE का जो फ़ोनपे के कह सकते हैं कि UAE का फ़ोनपे का क्या नाम है नियो पे है और अपने भारत का फ़ोनपे, इन दोनों के बीच में UPI सेवा के भुगतान के लिए समझौता किया है। तो नियो पे टर्मिनल का संबंध किस देश से हो जाएगा UAE से हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली मात्र एक भारतीय भारोत्तोलक कौन है तो मीराबाई चानू है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था तो 2020 में हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है तो पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र बना है और महिला वर्ग में भी महाराष्ट्र ही बना है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप कौन बना है तो महाराष्ट्र बना है दोनों वर्गों में। तीसरा प्रश्न है हाल ही में शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है तो शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत श्रेणी में, महिला टीम श्रेणी में और मिश्रित टीम श्रेणी में, तीनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है तो ज्योति वेन्नम ने लगाई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में अध्ययन करें तो शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था तो शंघाई शहर में किया गया था जो कि चीन का शहर है। इसमें जो है भारत ने टोटल 8 पदक जीते थे जिनमें से 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। अगर बात करें व्यक्तिगत श्रेणी में, महिला श्रेणी में और मिक्स, इन तीनों श्रेणियों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन बनी है तो ज्योति वेन्नम बनी है। ये हैं ज्योति वेन्नम जी। ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं, इन्होंने तीनों श्रेणियों में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट हमारा है आसियान रेसलिंग चैंपियनशिप। इसका आयोजन भी हाल ही में किर्गिस्तान में किया गया था। इसमें भारत ने 9 पदक जीते थे और रैंक जो है यानी कि पदक तालिका में भारत की रैंक क्या थी तो 9वां ही रैंक था। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है तो इस कोर्स को शुरू किया गया है सेबी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। इस कोर्स 2.0 के माध्यम से जो है निवेशकों की जो शिकायत या समस्या होगी उसको जो है 21 दिनों के अंदर सॉल्व कर देना है। और सेबी के द्वारा एक और पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है सारथी। तो इस कोर्स और सारथी दोनों पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है सेबी के द्वारा। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे बूथ आइकन नियुक्त किया है तो यूथ आइकन किसे नियुक्त किया है तो आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया है। हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और इजराइल के बीच अभी हाल ही में G2G का समझौता किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है तो भारतीय सेना में जो है हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शुरू किया गया है जिसका क्या नाम है आकाश तीर है। चौथा प्रश्न है हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है तो वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओटावा में हुआ है।
इसके बारे में व्याख्या देखें तो वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए कुल 5 संधि पर वार्ता होना है, ठीक है, जिनमें से 3 हो गया है। चौथा कहाँ पे हुआ है? ओटावा में हुआ है, जो कि कनाडा की राजधानी है। तो वैश्विक प्लास्टिक संधि की चौथी बैठक कहाँ पर हो रही है? ओटावा में हो रही है। इस संधि में, या फिर कहें तो इस वैश्विक प्लास्टिक संधि में जो भी देश सदस्य इसमें भाग लेंगे उनके लिए कुछ कदम जो है वैश्विक स्तर पर उठाए गए हैं और उनको ये सभी शर्तें मानना बाध्यकारी होगा, ठीक है। जैसे कि कचरा जो उत्पादन है इसको कम करना है, या फिर जो कचरा उत्पादित किया गया है, जो भी प्लास्टिक का उत्पादन किया गया है उसको मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना, ताकि पर्यावरण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये कम धीरे धीरे हो सके, ठीक है। तो जो भी इस संधि में शामिल होगा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बाध्यकारी कदम भी उठाए जाएंगे। और अगर बात करें कि 5वां सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो वैश्विक प्लास्टिक संधि का 5वां सम्मेलन होगा नवंबर 2024 में। और कहाँ पे होगा? तो बुसान, साउथ कोरिया में होगा। चौथा कहाँ पे हुआ है? ओटावा में हुआ है। और 5वां कहाँ पे होगा? बुसान में होगा, लेकिन ये नवंबर मंथ में होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बातचीत ओटावा में शुरू हुआ और यह कौन सा है? तो यह चौथा क्रम है। नेक्स्ट है, किस दिवस की थीम ग्रह वर्सेस प्लास्टिक रखी गई है? अभी मैंने आप सभी से पूछा था, तो अगर याद है तो आप सभी हमें जरूर बताएंगे या फिर अपने मन में याद रख लेंगे, ठीक है। तो किस दिवस की थीम ग्रह वर्सेस प्लास्टिक है 2024 में? अगर आप सभी को याद ना आए तो मैं डेट बता देता हूँ, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आप सभी को याद आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा जी हैं। इस पुस्तक में 2 देशों के बारे में उल्लेख किया गया है। एक तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो अपना भारत है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत है। और विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो USA है। तो इन 2 देशों में लोकतांत्रिक के बारे में उल्लेख किया गया है। और यह पुस्तक किसकी है? तो सैम पित्रोदा जी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो सिटवे बंदरगाह म्यांमार पे है। और भारत सरकार ने जो है पश्चिम बंगाल से लेकर और म्यांमार के बीच में एक परियोजना शुरू करी है, जिसका क्या नाम है? कालादान प्रोजेक्ट है। तो भारत में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता पोर्ट से लेकर सिटवे पोर्ट के बीच में कालादान प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो कलकत्ता से लेकर सिटवे से होकर और ये ऊपर जाएगा असम तक, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्र को जोड़ने के लिए कालादान प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार को किसने हासिल किया है? तो भारत ने हासिल किया है। और सिटवे बंदरगाह का संबंध म्यांमार से हो जाता है। हाल ही में हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को 3रा स्थान मिला है। पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर अपना भारत है। हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च किया है? तो जिग को लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो भारत के अभय शर्मा को किस देश के क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, युगांडा टीम का। ये आप देख सकते हैं, ये है अभय शर्मा और उनके साथ कौन है? शुभमन गिल है। तो शुभमन गिल से हमें याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ याद रखना है अभय शर्मा को जो है युगांडा टीम का कोच बनाया गया है T20 श्रेणी में, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो गैरी क्रिस्टन और गैलेस्पी को जो है पाकिस्तान क्रिकेट का कोच बनाया गया है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगर बात करें कि भारत क्रिकेट टीम के कोच वर्तमान में कौन है, तो राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़ है। अगर बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर 3 व्यक्तियों को घोषित किया गया है, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल। T20 वर्ल्ड कप कब शुरू होगा? तो यह 2024 में शुरू होगा। किस मंथ में? तो जून में शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएगा। युगांडा की राजधानी का क्या नाम है? कंपाला है। और कंपाला में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी हाल ही में बैठक हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा जो है सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल और लॉन्च किए हैं, जैसे तो स्वीप और KYC। इसका मतलब हो जाएगा नो योर कैंडिडेट ऐप किसने शुरू किया है? चुनाव आयोग ने। सक्षम ऐप, इनकोर ऐप और CBG ऐप। तो ये 6 महत्वपूर्ण ऐप को किसने शुरू किया है? चुनाव आयोग ने शुरू किया है।
अगर बात करें कि चुनाव आयोग के मुख्य अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं, तो राजीव कुमार नियुक्त हुए हैं और 2 उपाध्यक्ष होते हैं जिनका नाम है सुखविंदर और ज्ञानेश। अगर किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उसकी जीवन जो है सुख में बीतने लगेगी, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ये हैं अध्यक्ष यानी हेड हैं और ये हैं उपाध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है, तो जगजीत पावड़िया जी को चुना है। हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है, तो सी डोम जो है किस क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, तो सी यानी समुद्र लेवल पे तैयार किया गया सी डोम है और ये किस देश का है, तो यह इजराइल का है। अगर बात करें कि अर्थ यानी पृथ्वी पे या फिर कहे जमीनी स्तर पर कौन सा वायु रक्षा प्रणाली शुरू किया गया है, तो आयरन डोम। तो सी में समुद्र के लिए सी डोम और ज़मीन के लिए आयरन डोम, ये किसने शुरू किया है, इजराइल ने शुरू किया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आचार्य लोकेश मुनि जी को सम्मानित किया गया है स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार से। हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया गया है। तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने अभी जो है नेक्स्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर एक भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था, ठीक है। तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया था, हिताची ने लॉन्च किया था 2023 में। इसी एटीएम को जो है अपग्रेडेबल कर दिया है, यानी कि अपग्रेड करके इसमें जो है इस समय देख सकते हैं कि धोखाधड़ी या फिर जो है आपका क्या कह सकते हैं हैकिंग के माध्यम से जो है बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। इसलिए हिताची ने अपना एटीएम जो है अपग्रेड कर दिया है, जिसमें सुरक्षा बेहतर मिलेगी, फास्ट यानी आप कैश जो है फास्ट प्राप्त कर सकते हैं, नकदी यानी जो कैश होगा उसको जमा भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की सुविधा को जो है अपग्रेड करके भारत का पहला एटीएम किसने बनाया है, हिताची ने बनाया है। और इसकी खास बात क्या है, इस एटीएम पे जो है मेड इन इंडिया लिखा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है, तो HDFC है जिसने लक्षद्वीप में अपना शाखा खोला है। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है, तो यूके ने नियुक्त किया है। अब तक यूके यानी कि ब्रिटेन ने भारत में जो है उच्चायुक्त के रूप में पुरुषों की नियुक्त करता था, लेकिन पहली बार एक महिला उच्चायुक्त को नियुक्त किया है जिनका नाम है लिंडी कैमरून। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किसके साथ प्रारंभ करेगी, तो डस्टलिक अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथंडू का आयोजन कहाँ हुआ है, तो पुथंडू डू से याद करेंगे तमिलनाडु याद हो जाएगा। हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है, तो नवरत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कंपनियां, ठीक है। तो अगर बात करते हैं भारत में 3 प्रकार की कंपनियां हैं, एक तो महारत्न कंपनी, दूसरा है नवरत्न कंपनी, तीसरा है मिनी रत्न कंपनी, ठीक है। तो 3 कंपनी है भारत में। महारत्न कंपनियों की संख्या की बात करें 13 है, जबकि वहीं मिनी रत्न कंपनियों की बात करें तो 75 है। अभी जो है भारत में 3 नई कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, देख लेते हैं। एक तो है इरडा IREDA जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में काम करती है जिससे कि प्रदूषण कम हो। नेक्स्ट है नेशनल फर्टिलाइजर, इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है HUDCO, यह जो है हाउसिंग अर्बन के क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट करती है। तो ये 3 कंपनियों को याद रखेंगे जो कि अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है, तो नाइफ पुस्तक किसकी है, सलमान रुश्दी जी की है। हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है, तो नाइजीरिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है, तो नाइजीरिया बना है। हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है, तो ये सूर्य तिलक जो है किससे संबंधित है, राम मंदिर से संबंधित है, ठीक है। अगर बात करें राम मंदिर किस शैली में बना है, तो नागर शैली में बना है। राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को हुई थी, तो 22 जनवरी 2024 को हुई थी। किसके द्वारा, PM मोदी जी के द्वारा हुई थी। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा करी है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोस जो है फिर से इसको सक्रिय करने की घोषणा इंडिया और यूएसए के साथ की गई है, जो कि हिंद महासागर की निगरानी के लिए बनाया गया था। 8वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का संबंध किससे है? तो पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का संबंध है कथक से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में देखें तो पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार जो है किस श्रेणी से किससे संबंधित है? तो यह कथक नृत्य से संबंधित है। इनके जो भी इनकी फैमिली के लोग हैं वो कथक नृत्य से ही संबंधित है। जैसे पंडित बिरजू महाराज, इन्हें जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है और ये कथक नृत्य से संबंधित थे। और पंडित अक्षन महाराज ये भी कथक नृत्य से संबंधित थे। अभी जो है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो सायरा बानो और हेमा मालिनी जी को दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सायरा बानो है, ये हो गई आपकी सायरा बानो और ये हो गई हेमा मालिनी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो कथक नृत्य से संबंधित कलाकार आप याद रखेंगे मालविका देवी और सितारा देवी, ये दोनों जो है कथक नृत्य से संबंधित हैं। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो धर्मशाला में स्थापित की गई है और धर्मशाला जो है किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में कृत्रिम वर्षा के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो दुबई में या कह सकते हैं यूएई में जो है अभी हाल ही में बाढ़ का प्रकोप देखा गया है कृत्रिम वर्षा के कारण। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह तीसरी क्रम का है और किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात किया है? तो फिलीपींस को निर्यात किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किसने किया है? तो इंडिया और रूस ने मिलकर इसका निर्माण किया है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? तो द विनर्स माइंडसेट पुस्तक जो है शेन वाटसन जी की है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बारे में देखते हैं, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक जो है शेन वाटसन जी की है और ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। इन्होंने सफलता के लिए इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं जिससे व्यक्ति सफल हो सकता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता लेना है तो उसके अंदर संयम यानी धैर्यवान होना चाहिए किसी भी श्रेणी में सफल होने के लिए, और उस श्रेणी को लेकर कभी भी व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए और उसके अंदर जो है आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं यह कर सकता हूँ। अच्छी संगति होनी चाहिए, यानी कि उसके साथ जो भी व्यक्ति बैठता हो उसकी संगति अच्छी हो, किसी गलत व्यक्ति के साथ अपना संगत ना बनाए। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करता रहे। जैसे आप सभी को सफलता लेनी है एग्ज़ाम में तो संयम रखना चाहिए सही समय के लिए कि हमारा जब टाइम आएगा तो मैं अच्छे से इस पर अपना परफॉर्मेंस दूंगा। और दूसरा है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, फेल होऊंगा, फिर से उठूंगा, फिर से चलूंगा। आत्मविश्वास, मैं कभी भी अपने आत्मविश्वास अपने मनोबल को टूटने नहीं दूंगा, कितनी बार असफलता भी हाथ लगे। अच्छी संगति होनी चाहिए, यानी हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स या जो हमारे कक्षा के मित्र हैं वो किस प्रकार की उनकी संगति है यह जरूर देखना चाहिए और बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। ये है द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसकी है? तो शेन वाटसन जी की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो राजीव गौबा जी के समिति की सिफारिश पर जो है LGBTQ समुदाय के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह जो है समलैंगिक व्यक्तियों के बारे में समिति बनाई गई है। हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वाराणसी से है। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 22 अप्रैल को मनाया गया है और इसकी थीम क्या रखी गई है? ग्रह वर्सेस प्लास्टिक। हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गुकेश है। गुलेश नहीं है, गुकेश है। आज का आखिरी प्रश्न देखें तो हाल ही में फ्रांस के बैच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? तो फ्रांस के बैच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा वी, सेंथिल कुमार। इनके बारे में अध्ययन करें तो बैच ओपन स्क्वैश, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? फ्रांस में किया गया है। इसका विजेता कौन बना है? तो बैच ओपन स्क्वैश का विजेता बना है वी, सेंथिल कुमार बने हैं।
कुछ महत्वपूर्ण जो है स्क्वैश खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे सौरभ घोषाल, इन्होंने भी हाल ही में स्क्वैश यानी कि खेल श्रेणी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दूसरे व्यक्ति हैं महिला हैं दीपिका पल्लिकल, और तीसरे व्यक्ति हैं ज्योत्सना चिनप्पा। तो ये तीनों व्यक्ति जो है किससे संबंधित हैं? स्क्वैश से संबंधित है। और साथ में वी सेंथिल को याद रखना है, जो कि बेस्ट ओपन स्क्वैश के विजेता बन गए हैं। ये है वी सेंथिल, ठीक है। कौन है? वी सेंथिल जी हैं। नेक्स्ट देखिए, तो हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो एताना बोनामाटी बनी है, जो कि स्पेन की हैं। और ये इनका खेल कौन सा है? तो इनका खेल है फुटबॉल, ठीक है। अगर बात करते हैं पुरुषों की श्रेणी में, पुरस्कार किसे दिया गया है? लॉरियस वर्ल्ड मेल ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो यह पुरुष वर्ग में दिया गया है नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के एक टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। जबकि बात करें भारत की पहली और सबसे बड़ी वैदिक घड़ी का आरंभ कहाँ पे किया गया है? तो उज्जैन में किया गया है, ठीक है। तो वैदिक घड़ी पूछे तो यहाँ पे लिख देते हैं, वैदिक घड़ी पूछे तो उज्जैन में, और जलवायु घड़ी पूछे तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा है, इसाक डार को पाकिस्तान के डिप्टी सीएम पद पर नियुक्त किया गया है। इसाक डार को पाकिस्तान के डिप्टी पीएम पद पर नियुक्त किया गया है, ये आपको याद भी रख लेना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में 5 लल्लन टॉप प्रश्न हर प्रश्न के नीचे, ठीक है, दिया है, और साथ में उसकी व्याख्या भी अच्छी तरह से किया गया है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।